बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखे, अब हमने लेक्चर नंबर 6 को स्टार्ट करना है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। इसके कोर्स कंटेंट क्या है, हमने क्या क्या पढ़ना है जी। हिस्ट्री एंड एप्लीकेशन को पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पर इसकी पढ़नी है जी, फॉर्मल कुछ डिफिनीशन करेंगे, प्रॉपर मैथमेटिकल डिफिनीशन करेंगे प्रोबेबिलिटी की, और साथ में बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे। ये होने वाला है इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हिस्ट्री एंड एप्लीकेशन, ये जो दो है, ये यहां से लेकर यहां तक, ये हिस्ट्री के ऊपर है। ये किसके ऊपर है जी? ये 3 पॉइंट हिस्ट्री के ऊपर है। देखिए, ये कॉम्बिनेट्रिक्स और प्रोबेबिलिटी थ्योरी शेयर कॉमन ऑरिजिन। इसका मतलब क्या है कि दोनों एक टाइम पे, जिसे कहते हैं इन्वेंट हुए हैं, हमारे वजूद में आ गए, इसका वजूद आ गया। दोनों का एक ही ऑरिजिन है, एक ही टाइम पे ये इन्वेंट हुए हैं। क्लियर? अब प्रॉपर में जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है, पॉइंट नंबर 2 के ऊपर आते हैं जी। ये जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है, इसको फर्स्ट डिवेलप किया गया मोर देन 300 ईयर एगो, यानी 300 साल पहले ये टर्म आ गई। ये क्यों आ गई? व्हेन सर्टेन गैम्बलिंग गेम्स वर एनालाइज्ड, जब हमने कुछ गेम को मुशाहिदा किया, कुछ गेम को देखा। मान लो फॉर एग्जांपल ये आपका टॉस है, मान लो ये मैंने टॉस लिया। अगर मैं टॉस को ऊपर की तरफ फ्लिप कर दूं, क्या कर दूं? फ्लिप कर दूं, ऊपर की तरफ उड़ा दूं, तो जब ये जमीन पे आएगा तो 50% चांस है कि हेड आ जाए, 50% चांस है कि टेल आ जाए। ये भी गेम है। गेम उसे कहते हैं जो कि क्या हो, शक के ऊपर हो, जिसका आप सही तरह से अंदाजा नहीं कर सकते कि क्या होगा, लेकिन आप उसके चांसेस बता सकते हैं। इसको बोलते हैं गेम, और ये वर्ड बेसिकली प्रोबेबिलिटी होता है। और ये जो चांसेस आपको देता है, ये कौन देता है? प्रोबेबिलिटी। मान लो ये आपका लड्डू है, ठीक हो गया। जब आप इसके ऊपर चक्का रोल कर देते हैं, अब देखिए चक्के में टोटल क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा सर? अब जब चक्का रोल होगा तो 1 के चांसेस है, 2 के चांसेस है, 3 के भी चांसेस है, 4 की भी चांसेस है, 5 की भी चांसेस है, 6 की भी चांसेस है। क्लियर? टोटल में हर एक के चांसेस पॉसिबल है। ये जो चांसेस पॉसिबल का जिक्र करते हैं, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन आउट ऑफ में चांसेस है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मुझे 1 2 3 आना चाहिए। अब आपको ये टोटल आपका टारगेट है, तो 3 आपका टोटल, आपके 3 वैल्यू आने चाहिए। आप कहते हो कि मुझे ये और ये, लेकिन टोटल क्या होगा? 6 होगा। उससे डिवाइड करोगे तब ये वर्ड क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। कौन से पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं? थर्ड। Although probability theory was originally invented to study gambling. देखिए, ये जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी था, पहले तो हमने गैम्बलिंग को देख के इसकी शुरुआत की, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हमें इसकी एप्लीकेशन कहीं और भी नजर आए, तो हमने इसके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
अब मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा कि और कौन कौन सी चीज, जैसे जेनेटिक्स है, क्योंकि देखिए प्रोबेबिलिटी बायोलॉजी वाले भी यूज करते हैं इनहेरिटेंस को समझने के लिए। ठीक हो गया। Of course, probabilities still remain an extremely popular part of mathematics. मैथमेटिक्स का ये वर्ड है, मैथमेटिक्स का ये वर्ड है प्रोबेबिलिटी, तो जाहिरी बात है कि मैथमेटिक्स में भी इसका रोल होगा। और गैम्बलिंग एक तरह से क्या है, मैथमेटिक्स ही है। क्लियर जी। इस तरह हमारा ये स्लाइड क्या हो गया, कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं और चीज की तरफ। अब आते हैं और एप्लीकेशन के ऊपर। पहले हमने मैथमेटिक्स और जेनेटिक्स में प्रोबेबिलिटी का जिक्र किया, अब आते हैं कंप्यूटर साइंस में। Computer science, probability theory play an important role in the study of complexity of logarithm. algorithm, ये वर्ड algorithm है। देखिए आपने एक बड़ा लंबा चौड़ा algorithm डाल दिया, आपने निकाल दिया, आपने लॉजिक बनाई, आपने प्रोग्राम बनाया, फिर उस प्रोग्राम की आपने algorithm डिस्कस की। अब देखिए आप उसको खुद ही आप कह सकते हैं कि ऐसा होगा। देखिए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए एल्गोरिथम, कंप्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करने के लिए आप आसानी से प्रोबेबिलिटी का यूज करके आप बता सकते हैं कि मेरा एल्गोरिथम 100%, 100% सक्सीड की तरफ जाएगा या फेलियर की तरफ जाएगा। ये होती है इसकी एप्लीकेशन। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इन पर्टिकुलर आइडिया एंड टेक्निक फ्रॉम प्रोबेबिलिटी थ्योरी आर यूज टू डिटरमाइन द एवरेज केस ऑफ कंप्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। सपोज कर ले आप, अब आपका कोर्स सी चल रहा है, आपने सी में लंबा चौड़ा कोड बनाया। ये लंबा चौड़ा आपने कोड बनाया। कोड में क्या होता है, कोड में आपकी आइडियाज होते हैं, आपने अपने माइंड की आइडियाज कंपाइलर में लिखी होती हैं या C++ की विजुअल कोड में लिखी होती हैं। अब देखिए जब आप उसको रीड करोगे, फॉर एग्जांपल ये कोड कॉम्प्लेक्स सा कोड है, ये कॉम्प्लेक्स सा प्रोग्राम है, जब आप इसको रीड करोगे तो पॉसिबल है कि आप उसका एवरेज उससे डिटरमाइन कर दे कि ऐसा होगा। ठीक हो गया। क्योंकि जब बंदा कोड लिखता है तो बंदे को खुद पता चल रहा था कि मैं कहां की तरफ जा रहा हूं, क्या मैं अपने टारगेट की तरफ पहुंच रहा हूं, क्या मेरा जो जहन है वो कोड को सही तरह से डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, प्रॉपर मैं इसको प्रोग्रामिंग में प्रॉपर प्रोबेबिलिटी का टर्म जब आएगा तो प्रॉपर उधर डिस्कस करेंगे। अब आते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिथम, ये स्पेशल एल्गोरिथम है जी जो प्रोबेबिलिटी बेस होते हैं, कैन बी यूज्ड टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम दैट कैन बी इजीली और प्रैक्टिकली सॉल्व बाय डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम। बस बहरहाल इसको फिर जब आपके सामने ऐसे कोड आएंगे तब आप इस एप्लीकेशन को सही तरह से क्लियर कर सकते हैं। क्लियर जी। आगे अब आते हैं प्रॉपर अपने टॉपिक के ऊपर और इस टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी इंट्रोडक्शन। पहला क्या है जी, पहला क्या है जी, क्वांटिटी मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। इसको क्लियर करते हैं। अब देखें, अब प्रॉपर डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी इंट्रोडक्शन को। तो सबसे पहले एक पॉइंट आता है क्वांटिटी मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। एग्जाम्पल से काम लेते हैं। मान लो ये आपने काइन लिया, काइन का एक साइड हेड होता है और दूसरा साइड मेरे पास नजर नहीं आ रहा,
तो दूसरा साइड मैं उधर ही लिख देता हूँ इसके साथ ही, दूसरा साइड इसका क्या होता है, टेल होता है। तो आपका टोटल क्या होता है इसमें, टोटल इसको इस यानी टोटल सेट इसका क्या बनता है, हेड और टेल, हेड और टेल। जब आप इस काइन को प्लिफ करोगे, ऊपर की तरफ उड़ाओगे, तो ये नीचे अर्थ की तरफ आएगा। अब देखें, अब अनसर्टिनिटी को क्लियर करते, ये मैंने क्वांटिटी बताई कि इतनी टोटल क्वांटिटी है। अब मैयर करेंगे, ये मैंने क्वांटिटी की मैयरमेंट की। अब अनसर्टिनिटी क्या होगा, जब ये जमीन की तरफ पहुंचेगा तो आपको हेड आएगा, आर क्या है, टेल आएगा। तो इसका मतलब है कि इसकी 50% चांसेस है। क्या आप एग्जैक्ट कह सकते हो कि इसकी 50% चांसेस है? नो, हम ये अनसर्टेनिटी कह देते हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि हेड आ जाए, तो आप अनसर्टेनिटी में बात कर रहे हो। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि इसकी क्या वैल्यू आ जाए, टेल आ जाए आपको जमीन के ऊपर। क्या आप ये श्योरिटी दे सकते हैं कि टेल ही आएगा? नो 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 नो। तो हमने पहले टोटल क्वांटिटी मैयर की, पहले हमने जब काइन को प्लेफ किया, नीचे आ गया जमीन के ऊपर, तब हमने अनसर्टेनिटी से काम लिया कि 50 चांसेस है हेड के, 50 चांसेस है टेल के, यानी शक में जवाब देना। किस में जवाब देना? शक में जवाब देना कि ऐसा हो सकता है। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, measure of degree of belief a particular statement or problem। मान लो कि आपके पास ये काइन है, इसी को भी मैं काइन से एग्जांपल देता हूं। इसका एक साइड हेड होता है और दूसरा साइड उसका क्या होता है, टेल होता है। अब आप डिग्री ऑफ बिलीफ क्लियर करते हैं। डिग्री ऑफ बिलीफ का मतलब होता है कि हेड के कितने चांसेस हैं, टेल के कितने चांसेस है। आप कितना बिलीव कर सकते हैं, कितना आप एक्यूरेट कह सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल है। वो तो ऑलरेडी मैंने बताया कि 50% जमीन के चांसेस है 50% पे, और टेल की भी 50% चांसेस है। ये बेसिकली आप डिफाइन कर रहे हो प्रोबेबिलिटी को। अब आप देखें, अब आते हैं, ये एग्जांपल मैंने क्लियर की। अगर आपने कभी ताश खेला हो, जैसे ड्रा कार्ड, ड्रा अ कार्ड, कार्ड के टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52। ठीक हो गया। फिर मैं इसको प्रॉपर डिस्कस करूंगा एक एग्जांपल के थ्रू, नेक्स्ट आएगा। फिर बहरहाल पे लेक्चर को कंफ्यूज नहीं करते, लेक्चर को से कंफ्यूजन नहीं बनाते, फिर कंफ्यूजन होगी अगर सारे एग्जांपल मैं करूं। हर एक एग्जांपल को मैं क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। ये एग्जांपल आप लोगों ने देखा हुआ है, थ्रो अ डाइस। ये आपका लड्डू है, लड्डू के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, चक्का। ये आपका चक्का हो गया। जब चक्के को रोल करोगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5 और 6। तो देखिए, हर एक के चांसेस है। तो जब आप चांसेस की बात करोगे तो क्या वर्ड यूज करोगे? प्रोबेबिलिटी। ओके, उसने ऑलरेडी लास्ट। अब आते हैं कुछ और एग्जाम्पल के ऊपर। इट इज लाइकली टू रेन टुडे। एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका नजर आ रहा है स्काई। मान लो ये आपका स्काई है, और कोई कहे कि आज बारिश होगी। ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होगी। यह बात वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे आसमान के ऊपर इस तरह बादल नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? बादल। तो इस वजह से तो वो कह रहा है कि आज बारिश होगी, ऐसा लग रहा है। इसका मतलब है कि 50% चांस है कि बारिश होगी, 50% चांस है कि बारिश नहीं भी हो सकती है, क्योंकि अक्सर बादल होते हैं बारिश होती नहीं, अक्सर बादल होते हैं बारिश हो जाती है।
तो यहां पे वो ये किसकी एग्जांपल हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी की। क्लियर? एक और एग्जांपल से काम लेते हैं नेक्स्ट के ऊपर, ये मैंने डिस्कस किया। आई हैव अ फेयर चांस ऑफ पासिंग द एनुअल एग्जाम। एक बंदा है, वो कह रहा है कि मेरे चांसेस है कि मैं एनुअल एग्जाम को पास करूंगा। ये आपका एनुअल एग्जाम हो गया। अब देखिए, ये जो बंदा है ये क्यों कह रहा है? इसका मतलब है कि उसने हार्ड वर्क की है, हार्ड वर्क की है, ठीक हो गया। प्लस उसने क्या काम किया होगा? शाबाश, अगर हम प्रोबेबिलिटी ले ले, उसने हार्ड वर्क की होगी और करेक्ट अप्रोच यूज किया होगा, ठीक है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की होगी। ये मैं प्रोबेबिलिटी कर रहा हूं कि ये वो क्यों कह रहा है कि मैंने एग्जाम पास करना है, यानी मेरा एग्जाम पास होगा। टाइम मैनेजमेंट उसकी की होगी, सब कुछ उसने की होगी, तब ही वो जुमला ये कह रहा है कि मेरा एग्जाम क्या होगा? पास होगा। अब आते हैं नेक्स्ट जुमले के ऊपर। आई विल प्रोबेबली विन अ प्राइज। अगर आप अपने आप को इशारा कर रहा है कि मैंने इनाम जरूर जीतना है, तब आप ये वर्ड क्यों यूज कर रहे हो? इसकी वजह क्या है? इसकी बिहाइंड सीन क्या है? इसकी बिहाइंड स्टोरी क्या है? इसका मतलब है कि बंदे में टैलेंट है, करेक्ट अप्रोच है, ठीक है, उसने काफ़ी मेहनत की है, तब ही वो इस बुनियाद के ऊपर सारे अनसर्टेनिटी जो है उसने, यानी 100% करेक्ट वो कह रहा है। ठीक हो गया? बहरहाल इसको क्लियर करें। फिर अब आगे देखते जाइए, आगे है कुछ और। इन ईच ऑफ दीज अबाउट स्टेटमेंट अनसर्टेनिटी इज एक्सप्रेस। अब देखिए, यहां पे बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। यहाँ पे वो एग्ज़ाम पास भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। पास करेगा तब वो मैंने जो कंडीशन बताए थे, विन प्राइज कर सकता है जब वो कंडीशन को पूरा करेगा, अगर नहीं पूरा करता तो नहीं कर सकता। तो सब में हमने क्या डिस्कस की? प्रोबेबिलिटी को डिस्कस। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर डिफिनीशन के ऊपर। ये प्रोबेबिलिटी, ये डिफिनीशन है, ये डिफिनीशन याद कर दे, ये डिफिनीशन है प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी क्या कहता है? आप एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर दे। इसको साथ साथ में एग्जांपल भी लेता हूं। मान लो कि ये काइन है, इसका एक हेड होता है, एक टेल होता है। इसको ऊपर की तरफ फ्लिप कर दोगे, ऊपर की तरफ पेंग दोगे, ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। अब आगे क्या आएगा? इसका टोटल, हेड के ऊपर टोटल क्या होता है? हेड के ऊपर सर टोटल होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। ठीक हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें क्या आएंगे सर? इसमें 2 एलिमेंट, एक हेड और टेल। यहां तक क्लियर? कैन प्रोड्यूस इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कि हेड और टेल में कोई कॉमन नहीं है, और इन का मतलब कि इसमें टोटल, इस एक्सपेरिमेंट में टोटल n है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हेड और टेल में कोई कॉमन नहीं। इन इक्वली लाइक आउटकम, इक्वली लाइक आउटकम इसके 50% चांसेस है, इसकी भी 50% चांसेस है। इफ m आउट ऑफ दीज आउटकम। अब कोई बंदा कहता है, अब देखिए इस चीज का आगे मैं क्लियर करता हूं। अब कोई बंदा कहता है कि सर मेरे लिए एक और सेट बनाओ A, और मुझे क्या चाहिए? हेड चाहिए। टोटल था हेड और टेल, ठीक है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी था, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 थे। ठीक हो गया? दोनों में कोई कॉमन नहीं था, दोनों के 50-50% चांसेस है। एक बंदा आ गया, वो कहता है कि मुझे सर क्या चाहिए? हेड चाहिए। उस हेड को हमने नाम दिया A और इसको बंद किया एक सेट में। अब क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी प्रॉपर पर डिफाइन करेंगे सर। एक तो ये होता है कि प्रोबेबिलिटी को P से डिनोट करते हैं। अब आपने जो अपने लिए मांगा है वो अंदर डाल दोगे,
अब देखिए, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल का मतलब कि आपने क्या मांगा है, नंबर ऑफ फेवरेबल का मतलब कि आपने क्या मांगा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, उसको डिवाइड कर दोगे टोटल। अब टोटल देखें, टोटल से अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी इस एग्जाम्पल का फाइंड करना चाहूं तो आप लिखोगे ए, टोटल ए में कितनी एलिमेंट है 1, टोटल सैंपल स्पेस कितना है रैंडम एक्सपेरिमेंट का 2, तो इसके 1/2 चांसेस, 1/2 असल में क्या होता है 50% चांस। क्लियर। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन मैंने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन की। अब देखिए मैं एग्जांपल देता हूं, रैंडम एक्सपेरिमेंट करो, टोटल काउंट करो, और टोटल आपके ऐसे होने चाहिए कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, ये चीज हो गई, और दोनों के इक्वल चांसेस होंगे। फिर अपने लिए जो मांगोगे उसको ऊपर रखो, उसके एलिमेंट को ऊपर रखो, टोटल से डिवाइड कर दो, ये आपकी होती है प्रोबेबिलिटी। अब आगे क्या होगा, द टर्म प्रोबेबिलिटी रेफर टू लाइकहुड ऑफ एन इवेंट अकरिंग। देखिए जितना आपने मांगा है वो फिर टोटल से डिवाइड कर दो, ये तो सिंपल सा स्लाइड है। अब आगे देखें, अब प्रोबेबिलिटी स्पेस, एक और टर्म आ गई प्रोबेबिलिटी स्पेस। अब मैं इसको क्लियर करूंगा, ये आप देख सकते हैं कि ये डिफिनीशन है, ये फर्स्ट पॉइंट में प्रोबेबिलिटी स्पेस। ये किसकी डेफिनेशन है, प्रोबेबिलिटी स्पेस की। ये जो प्रोबेबिलिटी स्पेस है, इन विच एवरी आउटकम हैज द सेम प्रोबेबिलिटी, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी स्पेस। अब देखें, ये डिफिनेशन है यूनिफॉर्म की, सॉरी ये डिफिनेशन है यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी स्पेस। ये डिफिनेशन आपको होगी एग्जांपल से क्लियर, क्योंकि मैं एग्जांपल दूंगा तब डिफिनेशन आपको क्लियर होगी। जब मैंने काइन को प्लिफ किया था तो टोटल में क्या आया था, एक हेड था, एक टेल था। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट थे 2, ठीक हो गया। अगर मैं हेड की प्रोबेबिलिटी लेना चाहूं तो आप लिखोगे कि सर हेड तो 1 है, टोटल कितने हैं 2। अगर मैं टेल की प्रोबेबिलिटी लेना चाहूं तो आप कहोगे कि सर टेल तो 1 है, और डिवाइड करोगे 2 से। अब डिफिनेशन आपको क्लियर होगी। अब देखिए, दोनों हेड और टेल की अगर आप प्रोबेबिलिटी देखे, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, सेम आ गई, तो ये होगा यूनिफॉर्मली प्रोबेबिलिटी स्पेस। पॉइंट क्लियर विथ एग्जांपल। अब इसी एग्जांपल को क्लियर भी किया, सैंपल स्पेस। अब आते हैं सैंपल स्पेस की तरफ। अब देखिए मैं डिफिनेशन करूंगा सैंपल स्पेस की। अब ये डिफिनेशन आएगी सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस क्या होता है, ये जो सैंपल स्पेस है इसको कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। पहले तो चीज आपने ये देखी। अब देखें, मान लो एग्जांपल से क्लियर करते हैं डिफिनेशन। ये आपका कॉइन है, कॉइन के ऊपर एक हेड होता है, दूसरी साइड पे क्या होता है, टेल होता है। दूसरा साइड मुझे नजर नहीं आ रहा तो उसमें मैं इस तरह किया। तो इस एक्सपेरिमेंट अगर मैं ये करूंगा, अगर मैं इसको, एक्सपेरिमेंट का मतलब मेरा ये होता है कि ऊपर की तरफ फ्लिप करना, कि ये क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है, नीचे आएगा, ये बस एक्सपेरिमेंट हो गई। तो इसमें टोटल कलेक्शन कितनी है, हेड है और टेल है। ये बेसिकली होता है सैंपल स्पेस। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के टोटल को काउंट करना, उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये चीज आपको और क्लियर हो जाए। ये आपका चक्का है, चक्का क्या है जी, चक्का। चक्के में टोटल क्या होता है जी,
1 2 3 4 5 और 6। तो इसका टोटल सैंपल स्पेस में क्या आएंगे सर? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, हम टोटल लिख रहे हैं 6 तक पॉसिबल है। ये जो 6 तक पॉसिबिलिटी टोटल आपने लिखा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का कि मुझे क्या क्या आ सकता है, फिर मैंने गौर किया, थिंक की, टोटल इतना आ सकता है, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल क्लियर होगा। अब आते हैं इवेंट की डिफिनेशन की तरफ। क्लियर? अब इवेंट को पहले मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं, फिर डिफिनेशन के ऊपर आऊंगा। अब देखिए, एक बंदा है, एक पर्सन है, उसने एक सेट बनाया। उसने कहा कि मुझे सर हेड आना चाहिए। दूसरे ने कहा कि मुझे क्या आना चाहिए? टेल आना चाहिए। तीसरा एक ऐसा बंदा भी होगा कि सर मुझे हेड और टेल में कोई भी चलेगा जी। एक और बंदा होगा कि सर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एक बंदा हेड मांग रहा है, एक बंदा टेल मांग रहा है, एक और बंदा है कि सर मुझे दोनों में एक चाहिए। एक बंदा कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए का मतलब कि आपका जो काइन होगा, फॉर एग्जांपल ये आपकी ज़मीन है, पहले जब हेड आएगा तो इस तरह पड़ेगा, जब टेल आएगा तो ज़मीन के ऊपर इस तरह पड़ेगा। ठीक आएगा। अब देखे, जब देखे दरमियान में आएगा, यानी जब खड़ा होगा, जब ये खड़ा होगा तो ये नॉट वाली कंडीशन भी आ जाएगी। ये सारे सबसेट हैं। सबसेट का मतलब होता है कि ये इसमें कंटेन हो रहा है। दोबारा आप देख सकते हैं, सारे इसमें क्या हो रहा है? कंटेन हो रहा है। सारे इसमें एम्प्टी भी कंटेन होता है। हर सेट में एम्प्टी मौजूद होता है। तो इसको बोलते हैं इवेंट। इवेंट को क्या कहते हैं? इवेंट किसे कहते हैं? किसी भी सैंपल स्पेस के सबसेट लेना, उसको बोलते हैं इवेंट।